Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bundle of Learning. I am Ayushi Sharma and today we'll do some more worksheets for UKG class. आज के वीडियो में हम देखेंगे वीक 6 की वर्कशीट्स फ्रॉम डे 1 टू डे 7. So first we will see synopsis. This is the weekly syllabus or weekly synopsis for week 6. फर्स्ट है EVS में हमें करवाना है मैजिक वर्ड्स, गुड हैबिट्स, बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स. इंग्लिश में है 4 और 5 लेटर वर्ड्स फॉर वोवल ए. अभी तक हमने जो वर्ड्स किए हैं वो CVC वर्ड्स किए हैं या हम कह सकते हैं 3 लेटर वर्ड्स किए हैं. अब नेक्स्ट लेवल जो हमारा UKG होता है उसके अंदर 4 और 5 लेटर वर्ड्स, 6 लेटर वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमें CVC वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम करेंगे 4 और 5 लेटर वर्ड्स. नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट है AEIOU साउंड वर्ड्स का रिवीजन. नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स में हमें करवाना है काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100. नंबर नेम्स यहाँ पे करवाने हैं 1 to 10. प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स का हमें रिवीजन करवाना है. हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में करवाना है ई की मात्रा के शब्द, छोटी ई की मात्रा के शब्द, छोटी की मात्रा के वाक्य और मिलते जुलते शब्द. ये था हमारा वीकली सिनॉप्सिस. अब हम देखेंगे डे 1 से डे 7 तक की वर्कशीट्स. वीक 6 की डे 1 की वर्कशीट में सबसे पहले हम देखेंगे EVS की वर्कशीट. फर्स्ट है मेरा डू प्रैक्टिस ऑफ बॉडी पार्ट्स. यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की प्रैक्टिस करवाई है मैंने चिन की और टीथ की. नेक्स्ट है यहाँ पे मैजिक वर्ड्स दिए हुए हैं. मैजिक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं इसमें सिर्फ रीड करना है बच्चे को कौन कौन से मैजिक वर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट है इंग्लिश में दिया है मैंने डू प्रैक्टिस 4 लेटर वर्ड्स ऑफ वोवल ए. यहाँ पे कुछ 4 लेटर वर्ड्स मैंने लिखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है. ट्रेस द करेक्ट वर्ड्स. तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी पिक्चर ड्रॉ की गई है उस पिक्चर को रिकग्नाइज करना है. रिकग्नाइज करने के बाद उससे रिलेटेड वर्ड को ट्रेस करना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ जार और स्टार. तो यहाँ पे ये स्टार है तो स्टार को ट्रेस किया है. इसी तरीके से दिस इज़ अ कार्ड और हार्ड. तो ये हार्ड है, रॉक है, तो इसलिए हार्ड को ट्रेस किया है. दिस इज़ अ डार्ट और कार्ड. ये डार्ट है इसलिए डार्ट को ट्रेस किया है. तो इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी थी. नेक्स्ट है मैथ्स में करवाया था राइट काउंटिंग 91 to 100. 91 to 100 यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई थी काउंटिंग की. नेक्स्ट है हमारा प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट दिया था मैंने पूर्व को बिग एंड स्मॉल. यहाँ पे पूर्व को एक बिग और एक स्मॉल पिक्चर ड्रॉ करनी थी. तो यहाँ पे इसने ट्री ड्रॉ किया एक बिग एंड स्मॉल. नेक्स्ट वी विल सी हिंदी के अंदर दिया था दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाकर पुनः लिखे. यहाँ पे कुछ मैंने शब्द लिखे थे, उनमें ई की मात्रा लगा के उन शब्दों को दोबारा लिखना था. जैसे चढ़या, इसको बनाना था ई की मात्रा लगा के चिड़िया. कसान, इसको बनाना था किसान. तो इस तरीके से वर्ड्स लिखने थे. नेक्स्ट है हमारा शब्दों का मिलान करें. यहाँ पे मैंने कुछ ई की मात्रा के शब्द लिखे थे, सेम शब्द यहाँ पे लिखे थे, दोनों को मैच करना था. एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में मैंने दिया था ड्रॉ अम्ब्रेला एंड कलर डेट. यहाँ पे अम्ब्रेला पूरे को ड्रॉ करना था और कलर करना था इसमें. नेक्स्ट मैंने दिया था कलर 2 सेम लेटर्स और नंबर्स. यहाँ पे 2 सेम लेटर्स को और नंबर्स को कलर करना था या सर्किल करना था. तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे इसमें BDBPQ, तो 2 सेम लेटर हैं B और B, तो उनको सर्किल करके कलर किया है. नेक्स्ट है PQQYG, तो यहाँ पे QQ सेम है इसलिए उनको सर्किल किया है. नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड डे की वर्कशीट. फर्स्ट EVS के लिए टिक द गुड हैबिट्स एंड क्रॉस द बैड हैबिट्स. यहाँ पे गुड हैबिट्स को टिक करना है, बैड हैबिट को क्रॉस करना है. पूरा ये वर्ड्स रीड कर लेता है इजीली और कुछ जहाँ प्रॉब्लम होती है मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ. तो यहाँ पे सिंपली रीड करना था और जो गुड हैबिट्स थी उनको टिक करना था और बैड हैबिट को क्रॉस करना था. तो फर्स्ट गुड हैबिट थी, फर्स्ट था हमारा स्टेटमेंट आई वॉच TV ऑल डे. यहाँ पे ये बैड हैबिट है इसलिए इसको क्रॉस किया है. नेक्स्ट है आई कॉम्ब माई हेयर. तो यहाँ पे इसको टिक करना था, गुड हैबिट है. आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे. ये टिक करना था, गुड हैबिट है. आई डोंट कवर माई माउथ व्हेन आई कफ. ये बैड हैबिट है इसलिए इसको क्रॉस किया. तो इस तरीके से ये गुड और बैड हैबिट की प्रैक्टिस करवाई थी. नेक्स्ट है नेम एनी 10 बॉडी पार्ट्स. यहाँ पे मैंने 10 बॉडी पार्ट्स के नेम की स्पेलिंग्स पुरुषों को लिखने के लिए दी थी. नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश के अंदर फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर ड्रॉ की हुई है और उनसे रिलेटेड कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है. लाइक ये केक, तो CAKE केक. तो यहाँ पे C और K लिखा हुआ था, A और E मिसिंग था. इसी तरीके से स्टार है तो यहाँ पे S और R लिखा हुआ, कंप्लीट करना है स्पेलिंग को STAR स्टार. तो इस तरीके से हर एक पिक्चर के लिए वर्ड्स को कंप्लीट करना था. नेक्स्ट मैंने दिया था राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे लाइक फेक, टार्ट, डार्क, वार्म, केक. इन सब से रिलेटेड कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने थे.
नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स में दिया था ट्रेस द नंबर नेम्स, यहाँ पे नंबर नेम्स लिखे हुए थे, उनके स्पेलिंग्स को ट्रेस करना था। नेक्स्ट था हमारा राइट काउंटिंग 51 to 100, यहाँ पे 51 से 100 तक काउंटिंग लिखने के लिए दिया था मैंने। नेक्स्ट हम देखें हिंदी के अंदर दिया था मिलते जुलते शब्द लिखिए, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए थे, उनसे मिलते जुलते शब्द यहाँ लिखने थे। लाइक जैसे सिर है तो सिर का फिर, गिर, तिल है तो बिल, दिल, तो इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स लिखने थे या मिलते जुलते शब्द लिखने थे। नेक्स्ट है हमारा शब्दों को पहचान कर उन पर गोला कीजिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उनके अंदर जैसे हम वर्ड सर्च एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे वर्ड सर्च एक्टिविटी करनी थी। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, उन वर्ड्स को इसके अंदर से फाइंड आउट करना था। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स की हम बात करें तो फर्स्ट हमारा स्पॉट द डिफरेंसेस, इसमें ये 2 पिक्चर्स जो की हुई हैं, इन पिक्चर्स के अंदर डिफरेंसेस फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट हमारा फाइंड द नंबर 2, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, उसमें से नंबर 2 को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 3 के लिए वर्कशीट्स। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस में करवाया था मैंने अगेन बॉडी पार्ट्स की प्रैक्टिस, यहाँ पे मैंने करवाई थी नी और टो की प्रैक्टिस। नेक्स्ट मैंने दिया था राइट द नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंस ऑर्गन्स की स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखने के लिए दी थी, साथ ही साथ जो कश्यप है उसकी स्पेलिंग भी ट्रेस करने के लिए दी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश के अंदर फर्स्ट है हमारा सी द पिक्चर एंड राइट द वर्ड, यहाँ पे अगेन पिक्चर को पहचानना था और उनसे रिलेटेड वर्ड लिखना था। लाइक ये पिक्चर है पेन की तो पेन, PEN पेन, ये बॉल की है तो BALL बॉल, बिब BIB बिब, तो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट है राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच साउंड, यहाँ पे कुछ साउंड्स लिखे हुए थे लाइक AR AY AI ऐक एंक, तो इन साउंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने थे। लाइक आर से के लिए क्या हो जाएगा फार कार, ए के लिए क्या हो जाएगा मे डे, इस तरीके से वर्ड लिखने थे। नेक्स्ट है मैथ्स में दिया था काउंट एंड राइट द नंबर नेम, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके उनसे नंबर से रिलेटेड नंबर नेम लिखने थे। लाइक ये 2 ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पे लिखना था TWO2, यहाँ पे ये 4 ऑब्जेक्ट्स है तो FOUR4, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर नेम्स लिखने थे। नेक्स्ट है हमारा ड्रो द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्री मैथ कॉन्सेप्ट ऑफ मोर एंड लेस, यहाँ पे पुरु से मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के लिए कहे थे जो कि मोर एंड लेस के कॉन्सेप्ट को शो करे। तो यहाँ पे पुरु ने ये बास्केट बनाई है, एक बास्केट है, ये दूसरी बास्केट है, इस बास्केट में फ्रूट्स कम है, इस बास्केट में फ्रूट्स ज़्यादा है, तो ये हो गया मोर और लेस। नेक्स्ट है हिंदी के अंदर मैंने दिया था वाक्य बनाइए, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे थे, उन शब्दों को यूज़ करके वाक्य बनाना था। जैसे यहाँ लिखा हुआ सितार, तो पुरु ने वाक्य बनाया राम सितार बजा। नेक्स्ट था दिन के अंदर पुरु ने बनाया दिन निकल आया। नेक्स्ट है पिकनिक पर जा, तो इस तरीके से शब्दों को यूज़ करके वाक्य बनाने थे। नेक्स्ट दिया था मैंने शब्दों को पूरा करें, यहाँ पे कुछ मिसिंग वर्ण की फॉर्म के अंदर ये शब्द दिए हुए, इन शब्दों को कंप्लीट करना था। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में मैंने दिया था फाइंड द लेटर B, यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, इनमें से B लेटर को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द ऑब्जेक्ट्स विच इज़ कॉमन इन ईच बॉक्स, यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो उस ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना था जो कि चारों बॉक्सेस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब देखिए ये ट्री है, यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ ट्री है और यहाँ ट्री है, तो ये चारों बॉक्सेस में है, इसलिए इसको सर्किल किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 4 की वर्कशीट्स। फर्स्ट हम देखेंगे ईवीएस की। ईवीएस में अगेन यहाँ पे दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर्स, टिक द गुड हैबिट्स एंड क्रॉस द बैड हैबिट्स। अगेन इन स्टेटमेंट्स को रीड करना था और गुड हैबिट्स के लिए टिक और बैड हैबिट्स के लिए क्रॉस लगाना था। नेक्स्ट करवाया था मैंने राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेंसेस, यहाँ पे डिफरेंट सेंसेस की स्पेलिंग्स लिखवाई थी। नेक्स्ट वी विल सी फॉर इंग्लिश में करवाया था मैंने डू प्रैक्टिस 4 और 5 लेटर वर्ड्स फॉर वोवल ए। यहाँ पे अगेन कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे 4 और 5 लेटर्स के, उनको पूरा का एज इट इज़ कॉपी करना था। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द वोवल AEIOU। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जिन वर्ड्स में मिडिल लेटर मिसिंग था, यहाँ पे पूरे को AEIOU का यूज़ करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना था। मैथ्स में करवाया था सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और यहाँ पे उनसे रिलेटेड कुछ नंबर नेम्स लिखे हुए थे, उनकी स्पेलिंग्स लिखी हुई थी, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग्स थी उनको सर्किल करना था। जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है FOUR। इसी तरीके से ये 3 लिखा हुआ है तो 3 की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी THREE, तो इस तरीके से ये सर्किल करने थे। नेक्स्ट मैंने करवाया था डू प्रैक्टिस स्पेलिंग्स ऑफ नंबर नेम, यहाँ पे नंबर नेम्स की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, साथ ही साथ पूर्वांश कश्यप की स्पेलिंग को ट्रेस करने के लिए दिया था।
नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी। हिंदी के अंदर दिया था चित्र पहचान कर शब्दों का क्रम सही करके नाम लिखिए। यहाँ पे ये पिक्चर है कपी की, बंदर की, तो यहाँ पे लिखा हुआ पिक, तो इस शब्द को सही करके लिखना था, तो यहाँ पे क्या आएगा कपी। ये पिक्चर है हिरण की, यहाँ पे लिखा हुआ नर ही, तो इसको सही करके लिखना था हिरण। ये सारे पिक्चर्स को पहचान कर उनके नेम सही करने थे। नेक्स्ट हिंदी में दिया था वाक्य लिखें। यहाँ पे एक वाक्य लिखा था निधि चल गिटार बजा, तो इसी सेम वाक्य को कॉपी करना था। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में मैंने दिया था फाइंड द सेम पैटर्न। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हुए थे, उनमें से सेम पैटर्न को फाइंड आउट करना था। जैसे ये बॉक्स है जिसमें 2 ट्रायंगल थे, तो यहाँ पे इसमें देखना था कौन से बॉक्सेस हैं जिसमें 2 ट्रायंगल, तो ये हो गया। इस तरीके से ये एरो एक अप है एक डाउन है, तो यहाँ पे चेक करना था कौन सा बॉक्स में एरो जो है अप और डाउन है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डे 5 की वर्कशीट्स। फर्स्ट हम देखेंगे ईवीएस के लिए, तो यहाँ पे था मैच सेंस ऑर्गन्स विद देयर सेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखे थे, यहाँ पे सेंसेस लिखे हुए थे, दोनों को आपस में मैच करने थे। नेक्स्ट दिया था मैंने प्रैक्टिस बॉडी पार्ट्स। अगेन मैंने यहाँ पे नी और टो की प्रैक्टिस करवाई थी, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कर्व्स दिए थे ट्रेसिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में हमने दिया था रीड एंड राइट। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, इन सेम सेंटेंसेस को यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट दिया था मैंने राइट द गिवन वर्ड्स अंडर करेक्ट वोवल्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे AEIOU साउंड से रिलेटेड, तो इन वर्ड्स को पहचान कर उन्हीं वोवल्स के नीचे लिखना था। जैसे ये कार है तो इसमें ए साउंड वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे वोवल ए के नीचे लिखना था कार। ये पेन है ई साउंड आ रहा है इसमें, तो इसको लिखना था ई वोवल के नीचे। तो इस तरीके से कंप्लीट करना था। नेक्स्ट था मैथ्स में दिया था काउंट एंड मैच द करेक्ट नंबर नेम। यहाँ पे क्या करना था, अगेन कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए थे, उस ऑब्जेक्ट्स में फाइंड आउट करने थे कितने नंबर्स हैं और उन नंबर्स को उनके नेम से मैच करना था। तो यहाँ पे 3 नंबर हैं ये, तो 3 की स्पेलिंग क्या है THRW, इससे मैच करना था। यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, तो 4 को मैच करना था 4 की स्पेलिंग से FOUR। नेक्स्ट मैंने दिया था ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक एंड थिन। यहाँ पे थिक और थिन के कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए मैंने बोला था, जिसमें पुरु को 2 पिक्चर्स ड्रॉ करनी थी, एक थिक और एक थिन। तो इस तरीके से पुरु ने 2 पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट दिया था हिंदी के अंदर था हमारा ई की मात्रा के शब्द लिखिए। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द मैंने पुरु को लिखने के लिए दिए थे। नेक्स्ट हमारा चित्र को शब्द से मिलाइए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं, उन चित्रों को उनके शब्दों से मैच करना था। लाइक फर्स्ट चित्र है दिन का, फिर नदी, फिर हिरण, फिर डिबिया, यहाँ चिड़िया हो गई, ये गिरगिट हो गया। तो इस तरीके से इनको इनके शब्दों से मैच करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 6 की वर्कशीट्स। ईवीएस में हमें करना है कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए थे, उनको कंप्लीट करना था। जैसे वी कैन स्मेल विद आर, हम स्मेल करते हैं अपने नोज से, तो यहाँ पे नोज लिखना था। वी कैन रन विद आर, हम रन करते हैं लेग के थ्रू। वी कैन टेस्ट विद आर टंग, वी कैन पिक विद आर हैंड। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस बॉडी पार्ट्स नेम। यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स नेम जो मैं पहले प्रैक्टिस करवा चुकी थी, उन सभी बॉडी पार्ट्स की मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखी थी और पूरे से सेम स्पेलिंग से यहाँ पे लिखने के लिए बोला था। इंग्लिश में करवाया था राइट राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जिनके राइमिंग वर्ड्स पूरे को लिखने के लिए दिए थे। नेक्स्ट मैंने दिया था मैच द वर्ड्स। यहाँ पे अगेन कुछ वर्ड्स लिखे थे, सेम वर्ड इस साइड में भी लिखे हुए थे, उनको आपस में मैच करने थे। मैथ्स के अंदर दिया था राइट काउंटिंग 1 to 100। यहाँ पे 1 to 100 बोल को मैंने काउंटिंग लिखने के लिए दी थी। नेक्स्ट है मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द नंबर एंड नंबर नेम। यहाँ पे क्या करना था, कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए थे, उन ऑब्जेक्ट्स को उनके नंबर से मैच करना था और साथ ही साथ उनकी नंबर नेम से भी मैच करना था। जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 से मैच करना था, साथ ही साथ 2 की स्पेलिंग क्या है TWO2, तो इसके साथ भी मैच करना था। नेक्स्ट है ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे इन 4 को 4 से मैच करना था नंबर से, और 4 की स्पेलिंग क्या होती है FOUR, तो यहाँ मैच करना। हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी के अंदर क्या दिया था, मिलते जुलते शब्द लिखिए। ये कुछ शब्द मैंने यहाँ पे दिए थे, उनसे रिलेटेड मिलते जुलते शब्द लिखने थे। नेक्स्ट दिया था हिंदी के अंदर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ करके दिया था पूरे को। इसमें कुछ वर्ण लिखे हुए, इनको यूज़ करके शब्द बनाने थे। जैसे यहाँ पे द है, ई की मात्रा और ले को मिला के हम क्या बना सकते हैं, दिल। इसी तरीके से म, ई की मात्रा, मी, ल, मिल। यहाँ पे हम देखें तो र, ई की मात्रा, व, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, र
व पे ई की मात्रा लगाएंगे रवि। इसी तरीके से क और व इनको मिला के हम बना देंगे कवि। नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा वर्कशीट्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में दिया था फिल द सीरीज़। यहाँ पे हर एक अल्फ़ाबेट को मैंने नंबरिंग की हुई है और उन नंबरिंग के अकॉर्डिंग पूर्व से यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए बोला था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखने थे। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट 7th डे की वर्कशीट। फर्स्ट ईवीएस के लिए, ईवीएस में फर्स्ट दिया था डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर मैंने कुछ स्पेलिंग्स पूर्व को बोली थी लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मैच द सेंस ऑर्गन्स विद द सेंसेस डेट दे सेंस। यहाँ पे कुछ सेंस ऑर्गन्स ड्रॉ किए हुए हैं, साथ साथ उनके सेंसेस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, तो उनको सेंस ऑर्गन्स को उन पिक्चर्स से मैच करना था। जैसे नोज़ है, नोज़ क्या करता है, स्मेल, तो यहाँ पे फ्लावर बनाया हुआ है तो नोज़ को मैच करेंगे फ्लावर से, क्योंकि फ्लावर को हम स्मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी दिया था डिक्टेशन। लास्ट 7 डे को मैं डिक्टेशन ही करवाती हूँ मोस्टली, तो यहाँ पे डिक्टेशन के अंदर कुछ स्पेलिंग्स मैंने पूर्व को बोली थी लिखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स की। मैथ्स के अंदर भी अगेन डिक्टेशन था। डिक्टेशन में अगेन मैंने यहाँ पे नंबर नेम्स की स्पेलिंग्स पूर्व से लिखवाई थी। नेक्स्ट मैंने दिया था डॉट टू डॉट। इसके अंदर 51 से 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। 51 से 100 तक के नंबर्स को ज्वाइन करने के लिए बोला था। नेक्स्ट हम बात करें हिंदी की। हिंदी में वाक्य लिखने के लिए दिया था नदिया पर जाकर नहा, तो यहाँ पे ये वाक्य पूर्व को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट था हमारा रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे कुछ मैंने वाक्य लिखे हुए थे, उन वाक्य को पूरा करना था। जैसे माता, फिर यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था, का कहना मान। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए थे, सीता और पिता, तो माता पिता का कहना मान। नेक्स्ट है निधि चल डैश बजा। निधि चल क्या बजा, गिटार या कविता, तो यहाँ पे आता गिटार, तो यहाँ पे लिखा है गिटार। इस तरीके से ये वाक्य जो थे उनको पूरा करना था। सब वर्कशीट में मैंने दिया था सॉल्व द सम एंड फिल द कलर अकॉर्डिंग टू नंबर। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक अम्ब्रेला ड्रॉ किया हुआ था, कलर फिल नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे क्या करना था, सिंपली ये जो सम लिखे हुए हैं इन सम को सॉल्व करना था और उनका जो रिज़ल्ट आता उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करना था। जैसे यहाँ पे 1 + 2 होता है 3, तो 3 के अंदर हमें कौन सा कलर फिल करना है, ग्रीन कलर, तो यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर फिल करना था। तो यहाँ पे आप ये एक्टिविटी भी बच्चे से करवा सकते हैं। पहले सम सॉल्व करना है, देन उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उससे रिलेटेड कलर आप फिल करवा सकते हैं। जैसे लास्ट है हमारा कॉपी द लाइन्स। यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से ये लाइन्स ड्रॉ की हुई थी, इन लाइंस को सेम कॉपी करना था पूर्व को। जैसे ये जैसे पैटर्न बनाया हुआ है सेम पैटर्न पूर्व को यहाँ पे ड्रॉ करना था। सो ये थी हमारी वीक 6 की वर्कशीट्स फ्रॉम डे 1 टू डे 7। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीक 7 की वर्कशीट्स। आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।